23 से शुरू करेंगे आज। सबसे पहले आज हमारे पास कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगा होगा और प्रैक्टिस सेट में भी जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो वाले क्वेश्चन लगे हुए, तो उन पर आज फोकस करेंगे। आतिशी चलो भैया शुरू करें। क्या कह रहा है सवाल, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आतिशी बताएंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस कहाँ है, बन गया लाइट हाउस, तुरंत दिमाग में बन गया सभी के, क्या बन गया लाइट हाउस। एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शेप ऑफ द अपोजिट साइड आर द ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस, एंगल कितना है अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज एच देन द प्रूफ करके दिखाओ। और लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट कराए कि थ्रू द लाइट सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द शिप्स इज इतना इतना इतना। नहीं समझे क्या पढ़ाया था कल, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी उनको आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, तेरा है कोई लाइट हाउस है, ओके। अब इस लाइट हाउस पे आदमी बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, देख रहा है अपोजिट साइड क्या है, शिप्स है। दो शिप्स कहाँ है अपोजिट साइड, बताओ योगिता दो शिप कहाँ पर होगा। तेरा एक शिप इधर होगा अपोजिट साइड बोले तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसी ग्राउंड लेवल से ही चेक करेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो एक हमारे पास में शिप यहाँ पर हो गया, एक शिप यहाँ पर हो गया। अब कह रहा था ठीक है इन दोनों शिप की जो एंगल बन रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल कितना है अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बन रहा था, अक्षरा बिटिया ये क्या बन रहा था बीटा बन रहा था। तो अल्टरनेट एंगल से यहाँ क्या जाएगा अल्फा, अल्टरनेट एंगल से यहाँ क्या जाएगा बीटा। इसकी हाइट कितनी है, हाइट मान लेते हैं कितनी है h हाइट है। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की x डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर y डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि टोटल बताओ जो पहला शिप है हमारे पास में और जो सेकंड शिप है इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस अगर हमें ये पता हो जाए x, हमें पता हो जाए y, अगर दोनों को जोड़ दे दोनों को ऐड कर दे तो क्या मुझे लगता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी पक्का। सबसे पहले क्या करना है मुझे x निकालना है, तो भाई क्या करेंगे सबसे पहले सर जी आप इस ब्रैकेट को अलग अलग कर दीजिए, क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो ये वाला हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा यहाँ वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या नाम तुम्हारा विराट, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कितना एंगल है यहाँ पर अल्फा, और डिस्टेंस कितना तुम्हारे पास में x, और हाइट कितनी तुम्हारे पास में h। दूसरा प्रियांशु दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या करेंगे मेरे भाई इसको मान लेंगे बीटा, और क्या लिखा था इसमें y लिखा था, और क्या गिवन था इस वाले में h गिवन था। आगे दोनों ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया जाएगा। ट्रायंगल को सॉल्व करें अगर हम tan बीटा इक्वल h अपॉन y, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट, और इसका दूसरा पहुंच जाए इसमें, इसके लिए लगा दें तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में h अपॉन x, गड़बड़ हो गया मामला। हाँ इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब जब थिंक करते मुझे निकालना क्या था सक्षम, निकालना तो मुझे डिस्टेंस, तो अगर x पता हो y पता हो, यहां से अगर हम x निकाल ले y निकाल ले, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ऐसे करके ऐसे, बताओ मेरे भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऐसे y ऊपर आ जाएगा और बीटा नीचे आ जाएगा पक्का ना। यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी h अपॉन tan बीटा, ऐसा नो। और यहां से क्या हो जाएगी तुम्हारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल h अपॉन tan अल्फा। अब देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा जल्दी बताओ x प्लस y, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप क्या बोलेंगे x प्लस y, तो डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस y। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी, x वैल्यू कितनी ध्रुव h अपॉन tan अल्फा, और प्लस अक्षरा y की वैल्यू कितनी h अपॉन tan बीटा। क्या करेंगे यहां से h को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे h को कॉमन कर लेंगे, जैसे h को कॉमन किया 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा बचा, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे क्या काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बच जाएगा, आप इसी बताओ बटिया क्या बच जाएगा
हाँ देखिए ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगा आपके पास, देखो एच तो बाहर आ गया है, एच बाहर आ चुका है, ठीक है। ये tan बीटा ऊपर, tan अल्फा इधर, दोनों क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई, दोनों आपस में क्या करें, शक्तिमान की तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई, tan अल्फा tan बीटा, कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता है आपकी प्रूविंग आ गई। देखो h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा इंटू tan बीटा, नहीं आया? आगे बढ़ जाए, पक्का? तो भाई अब अगला सवाल करके दिखाओ जल्दी से। तो अभी अपने पास सवाल लिखा है, अरे भाई सभी लोग बड़े ध्यान से देखो। अच्छा सी, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट इज एच मीटर। आप ध्यान सुने इस बात को, क्योंकि सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ में ये अपने आप में बहुत कठिन भी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। क्या कह के रहा है जरा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से ग्राफ जैसे आप लोग बनाया है वैसे ही गंदा ग्राफ बनाए थे, और वो ग्राफ बनने वाला नहीं। आइए फिर से ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव कराए क्या लेक इज। इसका कोई एक लेक है, झील होगी, समझ गए? उसके ऊपर से अगर हम देखें, देखो जरा सवाल क्या बताया गया आपको। आपको मैंने बोला कि यहाँ पर अगर ये लेक है, इससे कुछ एच मीटर की हाइट पर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पॉइंट ए कंसिडर करते हैं। ध्रुव पॉइंट क्या कंसिडर किया, ए। यहाँ से अगर क्लाउड को वो देखेगा, क्लाउड इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। हमने ऐसे क्लाउड ऊपर देख रहा है, एलिवेशन ऐसे ऊपर की ओर दिख रहा है, समझ गए? तो ये रहा उसका क्लाउड। अगर ये क्लाउड है, तो इसने बोला है एंगल ऑफ द एलिवेशन अल्फा, तो एंगल कहाँ बना होगा, जिस पॉइंट से एंगल देखा जाता है वहां से एक बेस ग्राउंड करना था आपको, बेस बनाना होता है ऑलवेज। तो आप कहाँ से ध्रुव देख रहे थे इसको, इस जगह से देख रहे थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि यहाँ से बेस बनाए कि ना बने, बेस बनेगा कि नहीं बनेगा, बेस कहाँ से बनेगा। तो जिस पॉइंट से बोल रहा है वो, उसने बोला था कि आप एच मीटर हाइट के अब से, एच मीटर हाइट अब से, मतलब यहाँ से अब गए, यहाँ से अब आपको ये दिख रहा है, तो ये आपको इमेजिनरी बनाना पड़ता है अपनी तरफ से, कि आपने यहाँ कंसिडर कर लिया ऐसे, समझ गए? अल्फा बना दिया। अब अभी आपने पढ़ा जितना ये ऊपर है, ए से अगर बी पॉइंट ले लें हम, ए से बी वाला उतना यहाँ पर हो जाएगा, सी से डी पॉइंट हो जाएगा, एमएच हो गया। अब डी से ई वाले को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि कोई हमारे पास में कितना है, कैपिटल है। अब इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो रिफ्लेक्शन उतना ही कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ऐसा नो। जितनी ऊपर ऊंचाई थी उतना नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कितना था जरा बताओ, ऊपर अगर देखा जाए कि टोटल कितना था हमारे पास में, ये कैपिटल एच स्मॉल एच मिलाकर बना था, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यस और नो बना था ये। और इतनी हाइट ऊपर से उतना हाइट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब यहां से तुरंत ही स्मॉल एच कैपिटल एच कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इसी पॉइंट से अब बहुत सारे बच्चे कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन रिफ्लेक्शन इन द लेक ऑफ कितना बीटा। अब रिफ्लेक्शन ढूंढने कहाँ बनाना है, आदमी कहीं और भाग जाएगा। आदमी कहाँ बैठा था पहले, ये पॉइंट पे यहाँ पे बैठा हुआ, तो यही देखेगा ना चाहिए। आओ, इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो मेरे हिसाब से यहीं से बनना चाहिए था, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे बनेगा क्या बीटा, लेकिन अल्टरनेट एंगल के रेगम से क्या बना देंगे हम इसको, यहाँ पर बीटा कंसिडर कर लेंगे। किसी भाई कोई दिक्कत, ये बीटा कंसिडर आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ जाएंगे, यहां से इसको मिला देना है फिर से इमेजरी ऐसे। अब लेकिन मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए तो पूरा, अगर इसका नाम लिख दिया ई, नाम लिख दे रहे हैं कितना एफ, यहाँ लिख दे रहे जी। ये जी से ए तक की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो जी से बी तक की डिस्टेंस देखी जाए उस नियम के हिसाब से यहाँ पे कितनी है, स्मॉल एच और कैपिटल एच है। और ये ऊपर कितनी है, स्मॉल एच, यहां से तक स्मॉल एच है। पूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास ये वाली हाइट, एच, एक एच, दो एच, टू एच प्लस कैपिटल एच, और पूरी हाइट यहां से आता है। सो नो, आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट कहां से कंसीडर करेंगे, वो तो रिफ्लेक्शन था उसका, तो ये छाया थी, हम इसको ऊपर से निकालेंगे, यहां से कुल कितना ये निकालना है, स्मॉल एच और कैपिटल एच। क्या सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना था क्या नहीं करना।
अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है और कैसे कैलकुलेट करें, इतना कठिन क्वेश्चन कैसे बनाए। टफ क्वेश्चन नहीं है। अब इसको क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। आपको पता चल चुका है हाइट निकालने का मतलब है स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों होना, समझ गए ना। अब दूसरा पॉइंट क्या था तुम्हारे पास में कि इसके क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। इसका काम खत्म हो गया। ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या मिल जाएगा, बनाए क्या, ऐसे निकाल लें। ये बात देखो छोटा भाई, ये बात tan अल्फा। अगर यहां से tan अल्फा निकाले हम लोग, tan अल्फा बराबर क्या होता है, हाइट अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां से कितना है, केवल कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच अपॉन बेस। बेस कंसीडर कर लो एक्स एक्स एक्स, कोई दिक्कत किसी को। ये हमारे पास में एक्स आ गया। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सर एक्स की वैल्यू क्यों निकालेंगे, मैंने थक गया बेचारा। एक्स की वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स से मतलब नहीं है, एच निकालना है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो इसका मीनिंग है हम यहाँ से क्रॉस कर दें ऐसे। ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल कैपिटल एच अपॉन tan अल्फा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। क्या बात सुनाई। अब आगे बढ़ जाते हैं, 60 पर लगा देते हैं इसमें। तो अगर tan 60 लगाए हम लोग, tan 60 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, tan बीटा, सॉरी tan बीटा इक्वल हो जाएगा। देखो tan बीटा यहाँ था, इससे अगर देखें तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये पूरा सामने। और पूरी वैल्यू कितनी, 2h प्लस कैपिटल एच डिवाइड बाई कितना, बेस एक्स। अब अगर एक्स की वैल्यू उठाएं इसमें लगा दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी tan बीटा इक्वल 2h प्लस कैपिटल एच डिवाइड बाई, हाँ कितना हो जाएगा, कैपिटल एच और डिवाइड बाई tan अल्फा। ऐसा नो। अब ये tan अल्फा कूद ही कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा अभी तक हमारे पास में, यहाँ लिखा है tan अल्फा tan बीटा इक्वल, ये कूद के मल्टीप्लाई कर जाएगा 2h tan अल्फा प्लस tan अल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई कैपिटल एच tan अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan बीटा। कोई दिक्कत किसी को, नहीं एच निकाल सकते, कैपिटल एच। किसी भाई कोई दिक्कत। अब अगर इसको यहां मल्टीप्लाई करते ध्रुव ऐसे करके कैपिटल एच और ये tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2h tan अल्फा प्लस कैपिटल एच tan अल्फा। आगे इतना। अगर यहां ध्रुव क्या करें, कैपिटल एच वालों को कैपिटल एच के साइड कर लिया जाए। अगर मैं काम करें कैपिटल एच वालों को कैपिटल एच के साइड कर लें, एक साइड ले आए यहां पर कैपिटल एच tan बीटा और यहाँ कैपिटल एच tan अल्फा इक्वल 2h tan अल्फा। समझ गए। यहां से अगर 2h को कॉमन कर लिया जाए, केवल किसको, 2h, सॉरी क्या नाम, कैपिटल एच को कैपिटल एच को कॉमन कर लें, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल 2h tan अल्फा। हाँ समझ गए। अब कैपिटल एच नीचे भेज दे रहे हैं, ऐसे नीचे भेजा मैंने, क्या बन जाएगा, कैपिटल एच इक्वल 2h tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझ गए। और यहां पर मुझे हाइट ऑफ क्लाउड चाहिए थी, तो क्लाउड की हाइट क्या थी, स्मॉल एच भी होना चाहिए। इसमें स्मॉल एच है क्या, नहीं है, तो बोथ साइड में क्या करेंगे, स्मॉल एच को ऐड कर देंगे। रौनक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो अब आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर कैपिटल एच लगा दे रहे हैं, स्मॉल एच आप लिख दीजिएगा, एडिंग स्मॉल एच ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे ऐड कर दिया हमने 2h tan अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा और फिर प्लस स्मॉल एच अपॉन में कुछ नहीं, क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एच प्लस ये हाइट ऑफ क्लाउड बन जाएगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से पहुंच जाएगा, ये पूरा डेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, हाँ है ना। कितना आ जाएगा, 2h tan अल्फा और इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस इस h से यहाँ मल्टीप्लाई h tan बीटा माइनस h tan अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ऐसा नो। अब देखो ये जो तुम्हारे पास में 2h प्लस का है, देखो, और ये क्या है तुम्हारे पास 2h माइनस का है, आपस में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, रिड्यूस जाएगा। रिड्यूस होकर वैल्यू क्या बचेगी, योगिता क्या वैल्यू बचेगी, प्लस का h tan अल्फा बचेगा। हो जाएगा तुम्हारे पास ये स्मॉल h कैपिटल H, यहाँ बचेगा h tan अल्फा और प्लस h tan बीटा, ये वाला
अपॉन में क्या लिखा है तुम्हारे पास में, tan बीटा माइनस अल्फा। यहां से स्मॉल h कॉमन कर लें अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्मॉल h कॉमन करने के बाद में tan अल्फा और फिर tan बीटा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या बात समझ में आई, आया ना, ये हमारा फाइनली खत्म। अब आ गया, अब कर ले जाओगे पक्का, अगला सवाल करके दिखाओ। चलो आइए जरा एक बार चेक करते हैं। अभी इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, हमको सब पूरा याद हो चुका है क्वेश्चन कैसे क्या बनना है। सबसे पहले कोई हमारे पास में ये वाटर लेयर हो जाएगी, इससे कितने मीटर हाइट की ऊंचाई पर है, बोल के रखा है 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हाइट पे। यहाँ से देखे क्लाउड, क्लाउड देखा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 60, कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये पॉइंट भी कितना 60 मीटर, यहाँ से एंगल कितना 30। और इसके बाद में जब इसका हम लोग निकालते क्या रिफ्लेक्शन या शैडो, ये कितना बना रहा है तुम्हारे पास शैडो, कितना बना रहा है 60 डिग्री। यहां से डिग्री कितना लिया हमने x, और ये भी कितना हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहां से भी x हो जाएगा। अगर हम इसको मान लें कि स्मॉल h है, हाइट ऑफ क्लाउड कितनी हो जाएगी स्मॉल h प्लस 60 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम h प्लस 60। और ये कितना हो जाएगा सबको पता है, 60 ऊपर 60 नीचे 120 हो जाएगा। कुल कितना बन जाएगा स्मॉल h प्लस 120 मीटर, आया ना, आ जाएगा। सब लोग इसके बाद में कर पाएंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले tan 30, और tan 30 में क्या हो जाएगा, ये अपॉन दिस कितना हो जाएगा स्मॉल h अपॉन x। इसकी वैल्यू कितनी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x। यहां से x की वैल्यू कितनी √3h, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। tan 60 लगा दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था। tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल दिस अपॉन दिस, कितना h प्लस 120 डिवाइड बाई x, और tan 60 वैल्यू कितनी √3, ये स्मॉल h प्लस 120, x की वैल्यू यहाँ उठाओ पुट कर दो, कितना हो जाएगा √3h। यहाँ से क्रॉस करेंगे कितना आ जाएगा √3 3h, कितना बन जाएगा 3h, और ये h प्लस 120 कितना आ जाएगा, तो 3h माइनस h इक्वल 120, 2h इक्वल कितना 120। यहाँ से कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हाइट ऑफ क्लाउड कितने हाइट पर है, ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक है, कितना हो जाएगा हाइट ऑफ क्लाउड कितना आ जाएगा h प्लस 60, 60 प्लस 60 वैल्यू विल बी 120 मीटर। किसी भाई कोई दिक्कत, कर ले जाओगे, अगला सवाल करके दिखाओ। चलो देखिए सवाल क्या करा हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अब यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन की बात कर ले, एक बेटी अभी प्रीपोजिशन की बात कर रही थी कल, प्रीपोजिशन वाले में यहाँ लिखा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम मींस से, टॉप ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग से, बिल्डिंग खोपड़ी से, और बिल्डिंग कितना है 60 मीटर हाई। कोई एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग कितना हो गया 60 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। अब आगे इसके टॉप से, खोपड़ी से, सर से क्या लिखा हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब दोनों एंगल कैसे डिप्रेशन है, नीचे देख जाएंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टॉप, अच्छा टॉप किसका, टॉप किसका खोपड़ी, आप किसकी खोपड़ी, एंड बॉटम ऑफ द टावर। अरे यार टावर छोटा हो गया इसमें, इस केस में क्या हो गया है, टावर छुटका हो गया बेचारा, टावर यहाँ पर होगा ऐसे, यहां से देखा ऐसे, डिप्रेशन एंगल कितना बनाएगा 33, पहले कितना था, पहले कितना था 30, हाँ पहले कितना है 30, और फिर बाद में जाकर इसको बॉटम देखा कितना बन जाएगा 60, यहाँ का एंगल कितना 30, ये एंगल कितना 60, नहीं आया। अब शुरू करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको निकालना हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ये पूरा कितना, हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ की जो वैल्यू है वो h है, स्मॉल h है, तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी बचेगी 60 माइनस स्मॉल h,
अब तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 60 माइनस स्मॉल h। और मेरे भाई टावर है कहां पर, टावर तो यही है ना, टावर ए से लेकर बी तक का टावर हो गया। ये टावर की हाइट ये आनी चाहिए 60 माइनस h। तो 60 माइनस h में जरूरी है कि अगर हम h की वैल्यू निकाल लें, किसकी, h की वैल्यू निकाल लें, लेकिन ये हमारे पास नहीं पता है, इसको क्या मान ले रहे हैं अभी, क्या कंसीडर कर ले रहे हैं हम लोग, x कंसीडर कर ले रहे हैं। क्या ग्राफ समझ में आ गया? कितने लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आया अभी? सबको आ गया पक्का? अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम लोग इसमें अलग अलग इसको सॉल्व कर लेंगे और 60 वाला अलग सॉल्व कर लेंगे। आइए सबसे पहले 30 सॉल्व करें। 30 क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल tan 31, देखो ये हाइट आ रहा है ये बेस आ रहा है, क्या हो जाएगा h अपॉन कितना x। tan 30 की वैल्यू कितनी √3, h अपॉन कितना x, x की वैल्यू कितनी √3h। ये किसकी वैल्यू आ गई, अब वापस इसमें आ जाए 60 वाले में, tan 60 लगा दो, tan 60 इसका tan 60 हाइट देखो, पूरी हाइट यहां से तक, पूरी हाइट कितनी थी 60, और डिस्टेंस कितना x, x की वैल्यू कितनी, कितना छोटा सवाल था, tan 60 की वैल्यू कितनी 60 अपॉन x कितना √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा √3 इक्वल कितना 60, कट करेंगे कितना हो जाएगा 20, h की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40। कुछ बच्चे इसको ऐड कर दे रहे हैं अपने मन से, क्यों ऐड कर रहे हो, ये सोचना थिंक करना है कि कहां पर क्या बनाना है, ना एग्जाम में आते हुए गलत हो जाएगा सवाल। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर क्या आए, आपको 70 नंबर में बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है कि उनके साथ में क्या होने वाला है, खेला होने वाला है। कैसा खेला होने वाला है कि आपका पेपर कुछ 70 और 80 का आ रहा है, अब तो शायद सीबीएसई का भी 70 हो गया है, 80 है अभी, क्लास 12 में भी शायद ऐसा चांस हो रहा है कि हो जाएगा, क्या हो गया है। तो अगर 70 और 80 का पेपर चल रहा है, हम 70 मान के चले, 70 में आपके कुछ नंबर कम हो गए, 5 नंबर यहाँ चले गए, 5 आपके कहाँ चले गए, सर पे सरिया वॉल्यूम चले गए, 10 नंबर चले गए पूरे, बचे कितने। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक कठिन लगते हैं, टफ लगते हैं, फिर अभी रुको 5 नंबर का एक और लॉन्ग आ सकता है, जो कि लॉन्ग है किसमें से, एरिया ऑफ सर्कल वाले से, एरिया सर्कल से या ट्राइंगल से, टफेस्ट क्वेश्चन है ना। तो यहां से 5-5 नंबर के आ सकते हैं, तो 20 नंबर रोज मान लेते हैं, लगभग आपके चले गए कितने 20 नंबर चले गए, कितना हो जाएगा हमारे पास में पूरा, नहीं नहीं पूरे के पूरे 70 में 20 चले गए, 50 नंबर बचे, कम से कम 3 नंबर का एमसीक्यू गलत करके आओगे, 47 बचा, तो सॉल्व करके आओगे उसमें से कम 15 नंबर गलत करके लेके आओगे। सॉल्विंग में तो गलत करोगे कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% सॉल्व कराओगे, तो उसमें गलतियां होती हैं। अभी तो आपके 100 नंबर नहीं आते हैं, तो कितना आ गया आपके पास में 15 नंबर, 17 नंबर हटा दो, कितना बचा 30 नंबर। स्कूल वाले ने कितने दिए 30, 30 दे दिए, स्कूल वालों का बहुत अच्छा प्यार तुम्हारे ऊपर बरस गया, 30 दे दिया उन्होंने, कितना बना 60। आपने खींच खांच गलतियां कम कर ली, कितनी गलतियां कम करोगे भाई, तो ठीक गलतियां कम करते हैं, हमने 17 गलतियां रखी थी ना, 17 में आप मानते हैं कि 10 गलतियां नहीं करते हो, 7 केवल ओनली 7 गलतियां करते हो, 7 मिस्टेक्स, 10 नंबर और जोड़ लेते हैं, 60 + 7 10 कितना हो गया, आप खुश हो 70 पे, और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, उनके हम 30 में 30 नहीं मिलने वाले, 20 मिलेगा, अरे भैया 80 का पेपर होता है उनका, तो गलती होने चांस और बढ़, समझ पा रहे हैं। तो 70 से 75 में बहुत अंतर होता है, जो 75 है वहां से चलने में तो एकदम बहुत खतरनाक, जितना बच्चा यहाँ बैठा हुआ है केवल 2-3 बच्चों को छोड़कर, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग रिजल्ट कहीं जाने वाला है या बहुत अच्छा आने, क्योंकि 2-3 ही पढ़ रहे हैं, पढ़ लो अभी समय है, ठीक है।
समय नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में रोगे यार यार काश पढ़ लेते। आइए आगे आते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं पगला होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया है तो हर सवाल के बाद में आप फंस जाओगे। देखो फंस रहा हो कि नहीं फंस। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन मत सीखो। टीचर कैसे कर लेता है? टीचर को दूसरी दुनिया से आया हुआ है? कोई दूसरी दुनिया नहीं आता है, हम भी इसी दुनिया के इंसान हैं। और ये सवाल, कोई सवाल हम रट के नहीं आते हैं। 90% टीचर रट के नहीं आता है। तो रट के नहीं आता है इसका मतलब क्या है? उसको कॉन्सेप्ट पता है। सवाल को रीड करेंगे, बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे सवाल को। ये तरीका। आइए, आपको सवाल नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया? अभी यही सवाल हमको आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम इसको रीड करेंगे फ्रॉम द विंडो ऑफ द एच मीटर अबव ऑफ द ग्राउंड। मतलब तुरंत साफ हो गया कि कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से एच मीटर हाइट पर एक विंडो होगा। तो हमने तुरंत यहाँ पर ऐसे ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड से एच मीटर की हाइट ले ली ये वाली, और यहाँ पर विंडो बना दी। हो गया विंडो। अभी थिंक कर रहे हैं इस विंडो के यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउस इज इन द स्ट्रीट, ठीक है, हाउस मतलब घर है। वापस आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ एक वर्ड लिखा है एलिवेशन, क्या लिखा हुआ है? एलिवेशन। आगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक एंगल ऊपर जा रहा है, एक एंगल नीचे आ रहा हो गया। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब यहां से देखा जाएगा, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। फिर हो गया फ्रॉम किसके लिए? विंडो के लिए था। विंडो यहाँ पर एक ऊपर देख रहा होगा, नीचे देख रहा होगा। आगे और बढ़ते हैं। ऑफ द टॉप, टॉप मतलब ऊपर, एंड फुट मतलब पैर नीचे, ऑफ अनदर हाउस दूसरा कोई घर, दूसरा घर, दूसरा घर कह रहे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। कोई मतलब स्ट्रीट है, गली हो सकती है, यहाँ पर कोई दूसरा घर हो सकता है। जो घर है, इस घर के ऐसे ऊपर का एंगल देखा जाए और इसके फुट का एंगल देखा जाए, यहां से जो एंगल बन रहा है वो हमको देकर रखा हुआ है, का कितना है? आ गया भाई, एक है तुम्हारे पास में थीटा। सर ऊपर कैसे थीटा लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पहले से ही, पहले कंसिडर किया गया थीटा क्या है? एलिवेशन लिखा हुआ है। पहला एलिवेशन है तो ये एलिवेशन हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे फाइव। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में क्या कह रहा है? सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, इसकी पूरे की हाइट बताओ। तो ये एच है, ये भी क्या होगा? एच ही होगा। और इसको मान लेना कितना? कैपिटल एच। आप समझ गए? और कुल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? दो जोड़ देंगे। अब ये कठिन लग रहा है? टफ लग रहा है? नहीं लग रहा है? अब एग्जामिनर ने आपको ये सवाल दिया था यहाँ पर कि आप इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ कर ले जाएंगे, इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ कर ले जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। आप सवाल मत रट के जाइए, सवाल कभी नहीं आते। एक आधे सवाल जो है वो हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस का तरीका रट के जाएंगे, पैटर्न किस तरह बनाया जा सकता है, तो काम कर पाओगे। और 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसमें से लगभग हम लोग पहुंच चुके 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन अगर सही से करने बैठो, एक दिन में याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। पैटर्न समझ में आ जाएगा। लेकिन आप गलतियां क्या करते हो जानते हो? तो सवाल लगाने बैठते हो, जैसे ग्राफ देख लिया, मास्टर ने ग्राफ क्या बनाया, दौड़ से बना दिया ग्राफ। ऐसा नहीं करना है, खुद से ग्राफ बनाना है। वीडियो चल रहा है, पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, अब ग्राफ बनाइए। अब फिर क्या करते हो? फिर एक और गलती, गलती नंबर दूसरी कि आप पॉज को जैसे ओपन करते हो ग्राफ बनाने के बाद कट कर कर कहाँ ग्राफ पूछे, यहाँ पूछा। ग्राफ मास्टर ने बना दिया, वहां देखने जाते हो। एक बार समझ लो 2 मिनट ग्राफ निकालने के लिए कि मास्टर क्या क्या बता रहा है ग्राफ बनाने पर, वो समझ लिया। अब इस सॉल्विंग तो आपको आती है, आप चाहो तो आंसर देख सकते हो। ग्राफ सबसे मस्ट है उसमें, लेकिन आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हो। आप करते क्या हो? सोल्यूशन कैसे आ रहा है तो इकट्ठे वहां पूछाते हैं हाइट कहाँ निकालनी है। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, और इन गलतियों को आप भोगोगे जब रिजल्ट आएगा। अभी भी समय है, 15 डेज अभी भी है। अगर आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा लो, पढ़ने का समय बढ़ा लो, तो कम से कम आपके पास 30 डेज हो जाएंगे। जैसे अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आप कम से कम 6 घंटे पढ़ो, डबल हो गया। और हमें लगता है क्लास बोर्ड आने वाला है, एटलीस्ट आपको इस समय कम से कम किसी भी हाल में
12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। पूरे 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ाई निकालनी चाहिए, 10 से 12 घंटे। अगर 10 से 12 घंटे निकालोगे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, 12 आवर अगर निकाल लेते हो तो मैं पता है पूरे साल भर आप घर में बहुत ज्यादा 2 घंटे पढ़ाई करे हो। एवरेज निकाला जाए पूरे साल भर में घर की जो पढ़ाई होती है वो 2 घंटे हो गई। अगर 2 घंटे आपने हर दिन पढ़ाई करी, एक महीने में पढ़ाई हुई 60 घंटे। कितनी पढ़ाई हुई? 60 घंटे। एक महीने कितना हो गया? 60 आवर। और अभी आपके पास में कुल जो दिन है लगभग आपके पास 20 डेज है। और 20 अगर एक का 10 निकालने कितना हो जाएगा? 200 आवर्स हो जाएंगे, 200 घंटे। और एक महीने में आप कितना पढ़ रहे थे? 60 घंटे। और 6 × 18, 3 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिल गया। टाइम आपको 20 दिन दिख रहा है। टाइम बढ़ाते ही अपनी लर्निंग पावर, अपना जो समय है स्टडी का उसको बढ़ा दे, एक्सपेंड कर दीजिए, तो वो 3 महीने से ऊपर का समय निकल आएगा। मतलब वापस वापस हम लोग पहुंच सकते हैं कहां पर? पास्ट में। और हमारे पास लगभग हो जाएगा कि हम अभी बैठे हुए अक्टूबर में। कहा बैठा हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप पेपर देंगे। इतना रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। तो आप बिना समय निकाले उससे अगर रिलैक्स में हो तो बड़ी बात ये है, सर इस समय निकालने का जरूरत है। हमारे पास समय भले थे 20 मिनट बचा हुआ है, 20 दिन, हम घर में 10 मिनट पढ़ते हैं। हमने और फ्यूचर बढ़ा दिया है कि 2 साल बाद पेपर देंगे हम। क्यों? मूवी देखना आराम से देखते हैं, को घूमना है आराम से घूमते हैं, मोबाइल चलाना आराम से चलाते हैं, बैट बल्ला खेलना है कोई दिक्कत नहीं, उठाओ बैट बल्ला, चलो ध्रुव, प्रियांशु, आओ जल्दी पहुंचो। पेट लगा दी गई है, 100 रुपया मिलना है आज, मौज खाया जाएगा। चलिए वापस आते हैं। क्या लगा देंगे? टेन थीटा क्या हो जाएगा? कैपिटल एच, इसको एच मान लेते हैं। एक्स हो गया, यहां से एक्स निकालना हो जाएगा। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? कैपिटल एच अपॉन टेन थीटा। आ गया ये। दूसरा क्या हो जाएगा? टेन फाइव स्मॉल एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू लगा दो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल एच टेन थीटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? टेन फाइव इक्वल एच टेन थीटा कैपिटल एच। मुझे निकालना क्या है? हाइट ऑफ द स्मॉल कैपिटल एच और स्मॉल एच का प्लस निकालना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे भेज दो। एच इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉल एच टेन थीटा अपॉन टेन फाइव। क्या काम करना है? इसमें क्या जोड़ दिया जाए? स्मॉल एच ऐड कर दिया जाए। स्मॉल एच ऐड कर दे रहे हैं, एच प्लस स्मॉल एच। अब ये कहाँ कठिन सवाल था? अभी ऐसा ही सवाल कराया हमने आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई एच कॉमन कर दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच कॉमन कर लिया, क्या आ जाएगा हमारे पास में? आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। आप लोग रो रहे हो। स्मॉल एच टेन थीटा, टेन फाइव प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन फाइव, और क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? अगर चाहो इसको डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? कॉट आ रहा है, सब चीज में कॉट आ रहा है। अरे मेरे भाई देखिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ एच ब्रैकेट में क्या लिखा है? टेन फाइव हो जाएगा, टेन फाइव अपॉन में क्या लिखा है? टेन फाइव अपॉन में टेन फाइव, प्लस में क्या लिखा है? टेन थीटा। क्या लिखा है? टेन थीटा लिखा है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? टेन फाइव लिखा हुआ है। ये वाला दोनों में डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, केवल डिवाइड कर दिया। हुआ क्या? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? वन। वन। ये टेन थीटा हो गया, ये ऊपर जाएगा टेन फाइव हो जाएगा। टेन थीटा। भाई आप सब पढ़ कर आए हो ना? हाँ बताओ। ऊपर गया ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप लास्ट में बैठ कर सवाल कर रहे हो क्लास 10th के, इस तरह ये ऊपर गया, कौन कैसे बन गया? तो आपसे होशियार तो कोई दुनिया में है ही नहीं। टेन थीटा टेन फाइव, देखो ऐसे लिखा ये। अब इसको टेन थीटा, और ये वन अपॉन टेन फाइव, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो क्या बन जाएगा ये? कॉट फाइव। देख लो, विनोद देख रहा है। हाँ, क्या हो जाएगा ये? नहीं आया? कोई दिक्कत? आज यही छोड़ दे रहे, घर में प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है? कल पढ़ाएंगे से आगे। जाओ जयंत।